हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आप सभी के सेल्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बल्कि कोविड-19 के तहत सभी आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखे होंगे। तो चलिए, कल थोड़ा आपका ऑफ हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम कारण, है ना, तो वो आज सब कुछ सही हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आएगा और एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये सेशन सभी को मिल सके। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ जैसे यहाँ पर रेखा जी, नरेश, आकाश सभी लोग जुड़ गए हैं। बेटा एक बार सभी फ्रेंड्स ग्रुप में आप इसे शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास को पा सकें। ठीक है, आज हम वर्णमाला का पार्ट 2 करेंगे। ओके, चलिए, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, पूजा सिंह, मोहित सभी को गुड इवनिंग और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में सभी को शेयर करें। और वर्णमाला का पार्ट 2, और आज के बाद आपको वर्णमाला में कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, हमने एक प्रैक्टिस कर ली है, आज सेकेंड प्रैक्टिस हमारी चलेगी। ठीक है भाई, ओके जी। अनीता जी सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, एक सेकंड का आप सभी को टाइम देती हूँ, आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए मन लगाकर और ईमानदारी से, है ना। चलिए, चूंकि आपको मालूम है कि कोविड के तहत बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे मालूम बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि यार ऐसे लक्षण है, वहां पर ये हो गया, वहां पर ऐसी घटनाएं हो गई, बट इन सबसे दूर रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप सेल्फ अपनी स्टडी करिए। ठीक है, बेहतरीन आपको क्लास मिल रही है। ठीक है भाई, चलिए तो क्लास शुरू करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बिल्कुल, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने पेरेंट्स को और सभी को याद करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सेल्फ स्टडी में सर हैं और ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं सेल्फ स्टडी के साथ। ये नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप अगर आपको पेड कोर्स लेना है यहाँ पर तो। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए, सुपर टेट के लिए। ठीक है, ये आपको ऐप मिलेगा यहाँ पर, सेल्फ स्टडी नाम का ये ऐप है जिसे आपको इंस्टॉल करना है और आपको हिंदी साहित्य में जो भी आपको कॉन्सेप्ट रखना है वो आप क्लियर कर सकते हैं सर के साथ। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो अपने ये ऐसा आपको ऐप मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये ऐसा ऐप है, आपको इंस्टॉल करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा और ये सर हैं आपके। ठीक है, आप सभी को परिचित होंगे वैसे भी सभी लोग, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है और देखती हूँ कि आज की तैयारी आप सबकी कैसी है। ठीक है भाई, चलिए, संख्या बहुत कम स्क्रीन पे यार, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्रिया, रेखा, सीता, निशिता, अमर सभी को बता रही हूँ, प्रिया सभी को, सभी से बोल रही हूँ, सभी लोग शेयर कर दें। ठीक है भाई, चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पहले क्वेश्चन में आज क्या है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी का कि कौन से वर्णों का उच्चारण, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला आपका। सबसे पहले आप सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं है। वैसे तो मैं यहां से देख रही हूँ सब कुछ क्लियर ही है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही तो जरा भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी बता सकते हैं। ठीक है भाई, कोई अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप दिखा दीजिए, सभी लोग थम्स अप दिखाएं अगर सब कुछ क्लियर है तो। अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। किसके बीच, स्वर और व्यंजन के बीच। तो आप सभी को बताना है कि कौन से वर्ण का जो उच्चारण करते हो। ठीक है, ऑल क्लियर मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, तो यहां पर आपको बताना है कि स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। ठीक है, दोनों के वो बीच होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा सभी लोग बताएंगे। क्या आपका ऊष्म होता है या अनुस्वार होता है या अंत्यअस्त होता है या फिर अयोगवा होता है, सभी को बताना है। देखिए आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि बेसिक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बेसिकली ऊपर का तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक चीज छोड़ देते हैं और बेसिक ही आप लोग को गिरा देता है, बट मैं ये नहीं चाहती। ठीक है, सर ने आपके लिए जो प्रयास रखा है, फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं, तो उसका बिल्कुल लाभ उठाएं और अपने मित्रों में, अपने भाई बंधु में सभी को शेयर कर दें। ठीक है, और इसका आंसर बताएं क्या होगा। बिल्कुल, चलिए, तो क्या हो जाए, कौन से वर्णों को उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है।
सभी को मालूम है ना। आप सभी बिल्कुल, जब आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी को ये चीज मालूम ही होनी चाहिए और होगा भी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपने एक अंतःराष्ट्र, इसका तो राइट ऑप्शन, सबसे पहले आप राइट ऑप्शन जान लीजिए क्या है इसका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, अंत एक वर्ण आपने, एक शब्द आपने सुना होगा अर्धस्वर। ठीक है, क्या सुना होगा आपने, अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब कि ये आधे स्वर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने अंतःहस्त में क्या क्या है, सभी लोग जान लीजिए अंतःहस्त में क्या क्या आता है। सबसे पहले ये बताती हूँ मैं आपको, या, रा, ला और वा, ये चार वर्ण आपके क्या आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अंतःहस्त कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्धस्वर की, अब इनमें भी अगर अर्धस्वर क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा करिए तो तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में हरा नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल अयोग बा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं या की, अगर हम बात करते हैं या की, ठीक है, और वा की बात करते हैं, तो ये दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कौन सा अर्धस्वर है, कौन सा लुंठित है, कौन सा पार्श्विक है। और अगर हम बात करते हैं यहीं पर रा की, अगर हम रा की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा लुंठित वर्ण कहलाता है। ला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ला वर्ण कौन सा है, तो आपको क्या आंसर करना है, सभी को क्या आंसर करना है, पार्श्विक करना है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि आप सभी को मालूम है टाइम लिमिट सभी का रहता है, इसलिए ज्यादा आपको डिटेल जानना है तो सर की क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। या सीता, गीतिका, राखी, ममता, सभी लोग एक बार शेयर करें, सभी लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाषा की, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान दें कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, क्या शब्द है, अक्षर है, या फिर वाक्य है, या फिर वर्ण है। बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रही हूं, सभी लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, राखी जी, गीतिका जी, विजय जी, बिल्कुल, पूजा, सभी को बता रही हूं, है ना। तो बताएं भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। वैसे आपने बहुत, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे पहले भी आपने दिया है या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको टकराया जरूर होगा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करें और बताएं, इसका धीरे धीरे बोले, समझ नहीं आता है। बिल्कुल, चलिए तो फिर धीरे धीरे बोल लेते हैं। सीता जी, बाकी सब कुछ तो क्लियर है ना। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। वर्ण कैसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ण लिखित होता है या फिर मौखिक होता है। अगर हम बोलते हैं इसको मौखिक बोलते हैं तो ये हमारा वर्ण होता है। अब अगर इसी चीज को, इसी वर्ण को अगर हम रिटर्न में कर दें तो ये हमारा क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। बात क्लियर हुई सभी को, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू गीतिका जी, बिल्कुल। अब अगर सब कुछ क्लियर है यार तो आज ठीक पढ़ा रही है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सुमन जी, बिल्कुल, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर शेयर बनता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को, लघुत्तम इकाई हमारा वर्ण हो जाएगा। अगर हम रिटर्न में इसी चीज को कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अक्षर कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ज्यादा स्पीड होगा तो आप सभी बिल्कुल बताइएगा तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए सर ने प्रोवाइड कराई है तो बिल्कुल जायज है कि आप सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेल्फ स्टडी के साथ बने रहें, ऐप इंस्टॉल कर ले, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल, कि वर्ण किसे कहते हैं। अब बताइए, यही चीज जस्ट पहले हमने बताई आपको। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ण किसे कहते हैं। शब्द को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, या फिर अखंडित शब्द को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, सभी को आंसर करना है। प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल गीतिका जी, यार दिल खुश कर दिया आपने, है ना। मतलब कि अगर ना भी पढ़ाने का मन हो बट आप लोग को यहाँ पर मोटिवेशन देख करके, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अगर आपने सीडीपी में मैस्लो का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, है ना, कि आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत, जिसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो सारी चीजें आप बड़े से बड़े काम कर लेते हो, है ना। जैसे कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, वैसा ही होता है हर जगह, है ना। हर एक को मोटिवेट, चाहे टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो चलिए अपने फोकस करते हैं टॉपिक पर। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, या फिर अखंडित शब्द को कहते हैं। बताएं सभी लोग क्या होगा। तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर बी ध्वनि हो जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं, जस्ट पहले ही हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और लाइक तो बनता है और शेयर बनता है, दो चीज आपको बिल्कुल ईमानदारी से करनी है ना। चलिए, चूंकि एक शिक्षक ही अगर ईमानदार नहीं होगा तो फिर आगे का भविष्य क्या कह सकते हैं हम, आप सभी को मालूम है ना। अगर एक शिक्षक ईमानदार नहीं है तो फिर बाकी दुनिया को हम क्या कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में क्या है, हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह वर्ण कौन से होते हैं, सभी को ये चीज बताना है कि अयोगबाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, आपको कमेंट करना है। पहला है छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अंग और आहा। अयोगबाह कौन से शब्द होते हैं, सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर सीता, पहला ऑप्शन देखती हूँ कि पहला आंसर किसका आया आज का, चौथे का पहला ऑप्शन किसका आया मैं देख रही हूँ यहाँ पर। यार सभी लोग अपने क्वेश्चन नंबर डाल करके यहाँ बताया करिए, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल, तो पहला आंसर जैसे ऑप्शन में अगर दिया है तो अजय सिंह ने पहला आंसर दिया है, उपेंद्र, अत्यंश, बिल्कुल वेरी गुड, वेल डन वेल डन, और सही ऑप्शन है आप सभी का, है ना, क्या बात है। रेखा, रानू, विजय, शांति, रेखा, विद्या, विजय, बिल्कुल प्रीति, ओम, सरिता, सभी, मोहित, गीतिका, सभी का आंसर सही आ रहा है बेटा, है ना। चलिए बिल्कुल, तो क्या हो जाएंगे हमारे, आप सभी को मालूम है अयोगबाह में दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अयोगबाह में एक क्या होता है, एक आपका विसर्ग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, अनुस्वार। ये आपके टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था, एक विसर्ग होता है और दूसरे क्या होता है, एक आपका अनुस्वार होता है। मैम जी अगर हम बात करते हैं इनके चिन्हों की तो ये चिन्ह कैसे होते हैं, तो ये आपका विसर्ग का चिन्ह हुआ और ये आपका अनुस्वार का चिन्ह हुआ। सभी को क्लियर हुआ, तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला आपका क्या कहलाएगा, अनुस्वार होगा, दूसरा आपका विसर्ग कहलाएगा। तो सभी को क्लियर हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है कि बहुत जल्दबाजी में बनते हुए भी क्वेश्चन छूट जाता है, बट अपने को ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सीखने सिखाने का ही प्लेटफॉर्म है ना। सेल्फ स्टडी स्वयं से पढ़िए, स्वयं से सीखिए, है ना। आपके चैनल का नाम भी है जिसमें आप पढ़ते हो सभी लोग, है ना। तो बताएं निम्न में से दीर्घ कौन सा है, बताएं कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, बताएं पहले। सबसे ऑप्शन फर्स्ट है छोटा आ, बड़ा आ, ओ है या फिर अ है, सभी को बताना है आंसर करके। बिल्कुल, चलिए जैसा मैं देख पा रही हूं, बिल्कुल आकाश जी, सीता, गीतिका, ओमदेव, रंजीत, दीप्ति, उपेंद्र, विद्या, सभी के आंसर आ रहे हैं। सूर्यमणि, बिल्कुल, रेखा, रश्मि, संजय, विजय जी, मैडम जी आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच अमित जी, आपको क्लास पसंद आ रही। तो देखिए एक आपने स्वर में आपने तीन प्रकार देखा होगा बेसिकली, एक कौन सा, हर्ष, दूसरा कौन सा, दीर्घ, और तीसरा कौन सा, अगर हम संस्कृत की बात अगर ले भी ले तो ये हमारा तीसरा कौन सा होता है, प्लुत होता है। हर्ष आप सभी को मालूम है, जो हमें बोलने में ये कम समय लेता है वो हमारा हर्ष कहलाता है, जो ज्यादा समय लेता है बोलने में वो हमारा दीर्घ कहलाता है, और दीर्घ से भी ज्यादा जो समय लेता है वो हमारा प्लुत। लेकिन प्लुत जो होता है बेसिकली संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में उतना यूज नहीं होता है, ठीक है भाई। सभी को क्लियर हुआ, एक एक चीज क्लियर हुआ हो रहा है नहीं। रोशनी जी, शांति, ममता, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आज संख्या बहुत क्लास में कम है, संख्या आपको बढ़ानी होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास डेली चाहिए, नहीं बेटा कल क्लास नहीं थी बेटा, आज ही क्लास है आपकी, अगर आप सब चाहेंगे तभी ये कंटिन्यू क्लास रहेगी आप सबकी मोटिवेशन से। तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, चूंकि आ बड़ा आ है, इसमें ज्यादा समय आपको लेना पड़ता है बोलने में, ठीक है भाई। सभी को क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो आंसर करें सभी लोग कि चबर का उदाहरण, किसका, चबर का उदाहरण, है ना। उदाहरण मुंह के किस भाग में होता है, बताइए। चबर का जो उदाहरण होता है ओष्ठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालु से होता है या फिर कंठ से होता है, सभी को बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आंसर करें, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, तो क्या होगा, चबर, आप सभी को मालूम है कि वर्ग कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं।
है ना। कौन कौन सा, कवर्ग होता है ना, और दूसरा कौन सा होता है, चवर्ग होता है। ठीक है भाई, चवर्ग होता है, तीसरा टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, फिर पवर्ग होता है। इन पांचों में आपके पांच पांच होते हैं, टोटल 25 आपके स्पष्ट व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो चवर्ग क्या हो जाएगा, कवर्ग तो कंठ होगा, दूसरा चवर्ग तालु होगा, और तीसरा टवर्ग आपका मूर्धा होगा। तो चवर्ग की बात हो रही है तो ये कंठ यानी तालु दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन तालु दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका क्लियर हो जाता है। सभी को क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा तालु ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन सी में यहां पर दिया गया है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल सभी टेट एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि जो सभी, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं एग्जाम देने, आपको हिंदी जरूर मिलेगी। तो देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? बताइए, होठों की स्थिति के आधार पर, सभी को मालूम है, जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, है ना। तो बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, होठों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, होठों की स्थिति की बात अगर करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आवृत्तमुखी होता है, एक आवृत्तमुखी, और दूसरा वृत्तमुखी, है ना। दूसरा क्या होता है, वृत्तमुखी होता है। तो अगर बात करते हैं आवृत्तमुखी की, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है, वृत्त, सर्कल, आपने मैथमेटिक्स में सर्कल पढ़ा होगा, सभी ने गोला पढ़ा होगा। मतलब अगर आप जो कोई वर्ड ऐसा बोलते हो जो आपके बोलने पर उच्चारण जब होता है तो आपके मुंह पर कैसे एक सर्कल टाइप का बनता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वृत्तमुखी कहलाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा शेप नहीं बनता आपके मुंह पर तो वो क्या कहलाता है, वो आपका अवृत्तमुखी कहलाता है। तो 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में आपका इंक्लूड किया गया है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग देखेंगे। अगर ज्यादा स्पीड होगी तो आप एक बार बता देंगे, बस हिंट की जरूरत है, क्लास वैसे ही चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब ही होता है कि जुड़ा हुआ, है ना। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। डॉली बहन मेरा हमेशा गलत हो जाता है। कोई बात नहीं गीतिका जी, कोई बात नहीं, गलत होने की जरूरत नहीं है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये सीखने सिखाने का ही प्लेटफॉर्म है। और एक गलत बात है यार, मतलब लाइव आप 9300 एबव में जाने वाले हो, बट आप लाइक की संख्या अभी भी कम है। एक बार लाइक की संख्या अभी भी कम दिख रही है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्णमाला संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं बताएंगे? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए औ और जा झा। आंसर करेंगे सभी लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी को मालूम है ना, कि क्या होते हैं। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन आ दिया हुआ है संयुक्त स्वर, नहीं, है ना, ये नहीं होगा आपका। सेकंड, छोटी बड़ी भी नहीं होगा। ए औ की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि जब इन्हें क्या करते हो, आप देखते हो, तोड़ते हो, तो आई, ए आई, ओ औ, तो ये जो मिलकर बने होते हैं आई, जैसा आप इसे उच्चारण करोगे तो आप आई पढ़ोगे, इसको औ पढ़ोगे। तो जब आप आई पढ़ रहे हो तो लास्ट में ई मिल रहा है, औ पढ़ रहे हो तो लास्ट में आपको ऊ मिल रहा है। तो अगर संयुक्त स्वर की बात करते हैं, मतलब 2 स्वर से मिलकर बना हुआ है, तो आ मिला है, अब प्लस आई में क्या मिला, ई मिला है, तो ये आपका कंठ हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये कंठ हो जाएगा। दूसरा आपका तालु हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, कंठ तालु मिल जाएगा। ओष्ठ की बात करते हैं तो आ प्लस ऊ से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंठ तालु और ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बार मैं देख लेती हूं कि सभी का सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी का आंसर सही आ रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, आ प्लस ई मिलकर के कंठ तालु होता है, जो कि ए में बनाता है ना, और ये आपका औ बनाता है, जो कि कंठोष्ठ होता है। ठीक है, कंठ प्लस ओ कंठोष्ठ कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्लियर होता है ना। आप दिख नहीं रही हैं मैम जी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? बताना है सभी को कि अल्प प्राण कौन से हैं। 2 चीज आपने पढ़ी होगी अब तक, कि अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यहाँ ऑन नहीं होगा, कौन होगा। ठीक है भाई, कौन से हैं? का और गा है, था और धा है, छोटा बड़ा है, या फिर फा और भा है।
सभी लोग बताएंगे। मैं तो नाम अपना स्टार्टिंग में हेमलता जी बता देती हूँ, सरिता मिश्रा है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्प प्राण। आपको मालूम है जब बोलने में क्या होता है, कम समय लगता है, वो आपका अल्प प्राण कहलाता है। जो बोलने में ज्यादा समय लेता है वो आपका क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अल्प प्राण कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको बोलने पर आपको कम समय लगता है। तो बेसिकली आप एक ट्रिक और भी अपना सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जिसकी स्पेलिंग सिंगल होगी, जैसे का के है ना, तो ये आपका अल्प प्राण होगा। जैसा गा का जी, ये आपका अल्प प्राण होगा। अगर यहीं पर घा होता, जिया होता, तो ये आपका महाप्राण हो जाता। तो था में भी नहीं है, बड़ा आ और छोटा आ में भी नहीं है, फ और बहा में नहीं है, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण इसी में है। का के हो जाएगा, गा का जी हो जाएगा, दोनों में सिंगल वर्ड है जो कि आपके अल्प प्राण के तहत आएंगे। तो आई होप मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। अगर ऐसा तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम तरीका दूसरा बदल लेंगे, क्योंकि मैं सिखाने के लिए यहाँ पर पूरे तत्पर हूँ, और जो मुझे जितना मुझे ज्ञान भगवान ने दिया है वो पूरा देने की कोशिश करूंगी, ठीक है भाई। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतः अस्त वर्ण कौन से हैं, अंतः अस्त वर्ण कौन से हैं।